Hello my dear students of Standard 8, welcome you all in today's online class. My dear students, it is known to you that examination, term 1 examination is coming soon. Dear students, so all of you must try to do the best in the coming examination. So dear students, this can be possible if you revise all the chapters which I have been taught by me. So you must go in deep revision so that you can get a good marks and you can increase your learning skill. So dear students, keeping the importance of examination term 1, we are just trying to revise all those chapters which I have finished. So dear students, chapter 4, that is the materials, metals and non-metals. This chapter was under the progress revision process. So dear students, in this chapter we have revised all the contents, but there are some points which are still to be mentioned. So let us discuss in brief. And because this chapter have been taught already, so you not need to feel any kinds of the problems. You must concentrate on the revision process. And today's topic here is a revision for term 1, that is a reactivity series. A reactivity series of metals. This was pending, so I want to revise this topic clearly. So understand this one. What is the reactivity series of metals? So dear students, मेटल में आपने देखा कि कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कुछ हाईली रिएक्टिव हैं. रिएक्टिव का मतलब एक्टिव कैसे मेटल्स, जैसे आपने देखा कि सोडियम और पोटेशियम मेटल तो ऐसे हैं जो कि तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं. सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम आपने देखा कि इसीलिए सोडियम को किस में रखा जाता है. सोडियम इज केप्ट इन अ Okay, let us continue students. As you are looking that we are going to revise the reactivity series of metals which have already taught by me. So let us discuss about that. What is reactivity series? Reactivity series क्या है? Reactivity series क्या है students? Reactivity series, इसको आप activity कह सकते हो. Activity series of metals. So the arrangement of metals in a vertical column. Arrangement. This is the type of arrangement. That is a type of arrangement. किसका? ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम. वर्टिकल कॉलम में अरेंजमेंट है मेटल्स का. कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ मेटल्स को वर्टिकल कॉलम में अरेंज कर दिया गया है. ठीक है, वर्टिकल का मतलब है ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब है ऐसे. तो वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया गया है कि किस लिए? इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज. उनके रिएक्टिविटीज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स या एक्टिविटी सीरीज आप कह सकते हो. तो एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज क्या है स्टूडेंट्स? इट इज जस्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी सीरीज. सो देयर रिएक्टिविटी ऑर्डर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल्स को क्या किया गया स्टूडेंट्स? अरेंज किया गया है. मेटल्स आर अरेंज हियर. मेटल्स को यहाँ पे अरेंज किया गया है. तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अब ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा छोटा है ड्यू टू द इनकन्वीनियंस. आई हैव टू ड्रॉ द मेटल्स इन अ नॉट वर्टिकल कॉलम, इन अ हॉरिजॉन्टल कॉलम. बट आप इसको आप समझ लीजिए कि ऐसा ही है वर्टिकल कॉलम में. तो देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, देखो पोटेशियम आया. फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेशियम, आफ्टर दैट सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर और आयरन, गोल्ड. तो ये मेटल को किसके ऑर्डर में रखा गया है? इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. इसका मतलब है कि हम अगर इसको ये वर्टिकल कॉलम में होता तो टॉप टू बॉटम ऐसे जाते हम लोग, टॉप टू बॉटम ऐसे आते तो हमको क्या मिलता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलता. इसका मतलब है कि पोटेशियम, यहाँ पे लिखा था मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स. तो पोटेशियम क्या है? पोटेशियम इज अ मोस्ट रिएक्टिव मेटल. देन सोडियम, लाइक दैट सोडियम इज आल्सो रिएक्टिव देन, मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम. इन दैट वे magnesium is less reactive than calcium. Calcium is more reactive than magnesium, and magnesium is also more reactive than aluminium, and so on. This is a gradually decreasing order of the reactive activities of metals. Metals की reactivities, activities. अब मेटल की रिएक्टिविटी एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि मेटल्स जल्दी से केमिकल रिएक्टिविटीज कर लेते हैं, रिएक्शंस कर लेते हैं. इसका मतलब जैसे आपने देखा कि सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर, बोतल के अंदर टाइटली फिक्स करके रखा जाता है, क्योंकि जानते हो कि आप सोडियम तुरंत रिएक्ट करता है मॉइस्चर से. ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनाता है, मॉइस्चर में जो नमी होती है उसे तुरंत रिएक्ट कर लेता है.
तो कुछ जैसे आपने देखा कि पोटेशियम सोडियम को इसीलिए ऊपर रखा गया है, ये हाईली रिएक्टिव है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो ये हमको ऐसे मिलता जाता है। तो इसके आपको क्या याद रखना है, इनका ऑर्डर याद आपको अच्छे से याद रखना है। तो इनका ऑर्डर आपको अच्छे से याद रखना है। तो इनका ऑर्डर मैं ऐसे वर्टिकल कॉलम में लिखता हूँ। लेट अस अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है आपको ये समझ में आ गई होगी कि दिस इज जस्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज। उनकी एक्टिविटीज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। कैसे, देखिए सबसे पहले क्या आया है, पोटेशियम, दिस इज द सिंबल, ठीक है। ये देखिए आया पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, ओके, फिर लेड, कॉपर, ओके, फिर Ag एंड Au। अब देखिए अगर मुझे ये एक ऑर्डर मैंने लिख दिया तो ये देखिए ये आपका क्या है, टॉप है। दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मोस्ट रिएक्टिव मेटल इसका सिंबल के है, ये पोटेशियम है, ठीक है, दिस वन इज पोटेशियम, ये आपका पोटेशियम भी है, ठीक है। तो सिंबल यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सिंबल ये पोटेशियम है, आप जानते हो सिंबल कैसे होता है। और यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में क्या है स्टूडेंट्स, गोल्ड, गोल्ड का सिंबल Au, दैट इज ऑरम। तो ये क्या है, दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव है। देखिए गोल्ड क्या है स्टूडेंट्स, लीस्ट रिएक्टिव, पोटेशियम क्या है, मोस्ट रिएक्टिव। तो जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं वर्टिकल में, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अब देखिए टॉप टू बॉटम आते हैं तो ये हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर मिल रही है। तो ये दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज। अब देखिए ये क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज। ये रिएक्टिविटीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे, पोटेशियम के बाद सोडियम, तो इसका मतलब है कि पोटेशियम तो मोस्ट रिएक्टिव है, फिर उसके बाद सोडियम आएगा। सोडियम इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम। इन द सेम वे कैल्शियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। सो जैसे जैसे हम लोग आएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज धीरे धीरे क्या होगी, घटती जाएगी। अब रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है, क्यों ये घटती जाती है? तो रिएक्टिविटी सीरीज में जितने मेटल आपने देखा स्टूडेंट्स, इस मेटल को आप कोड वर्ड्स में याद रख सकते हो। इसको कोड वर्ड्स में मैंने आपको बताया कि कैसे आप रिएक्टिविटी ऑर्डर अच्छे से याद रख पाओगे। हाउ कैन यू रिमेंबर द रिएक्टिविटी ऑर्डर इन डिटेल। रिएक्टिविटी ऑर्डर को कैसे अच्छे से याद रखना है, इसके लिए मैंने आपको कोड बताया है। कोड क्या है, जो ये सिंबल है, जो ये आप सिंबल देख रहे हो, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ना, दिस इज द सिंबल ऑफ मेटल। ये मेटल के सिंबल है, ओके। ये मेटल के सिंबल को हम लोग क्या करते हैं, इसको एक एक कोड वर्ड्स के थ्रू क्या करते हैं, याद कर लेते हैं ऑर्डर, उसी ऑर्डर में, ठीक है। तो मैंने एक देखिए बनाया था एक स्टोरी टाइप का, ऐसे देखिए, कैलाश नाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, ठीक है, पकाता है क्योंकि हर जगह का आलू अलग अलग पकता है। अब ध्यान से देखिए कैसे एक ये सेंटेंस है, कैलाशनाथ का माली, कैलाशनाथ का कोई माली है, ठीक है, माली मतलब गार्डनर, कैलाशनाथ का माली मतलब कैलाशनाथ मालिक हो गए, और उसका माली एक माली होगा फ्लावर की मेंटेनेंस करने के लिए। तो कैलाशनाथ का माली, ठीक है, आलू जरा फीके से पकाता है क्योंकि हर जगह का आलू अलग अलग पकता है। एक कोड है,
तो देखिए कैलाश नाथ, कैलाश के स्टैंड फॉर पोटेशियम, ठीक है, नाथ स्टैंड फॉर सोडियम, का स्टैंड फॉर कैल्शियम, ठीक है, माली Mg, ठीक है। और Mg में देखो मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम भी आ रहा है क्योंकि माली लिखा है, तो माली के मतलब आप समझ जाइए कि Mg और Al दोनों आएगा। तो माली का मतलब मैग्नीशियम का M और यहाँ एल्युमिनियम का L, तो माली, ठीक है, ये दोनों आ गए। आलू जरा, जरा लिखा है ना, तो आलू का कोई कोड यहाँ पे नहीं होगा, आलू जरा, जरा मतलब जिंक, ठीक है। फीके से Fe फेरम, ठीक है, से पकाता है, देखिए पकाता, पकाता यानी लेड Pb, पकाता है क्योंकि देखो लिखा ना, क्योंकि Cu, क्योंकि हर जगह का, तो हर जगह का, हर जगह का, ठीक है, हर जगह का, तो हर जगह का मतलब Ag आ जाएगा, हर जगह का। फिर हर जगह का आलू, आलू में आपका Au आ जाएगा, देखिए ये गोल्ड, दैट इज Au, गोल्ड आलू, आलू में देखिए बड़ा की मात्रा जब रहेगा तो Au आएगा। आलू अलग अलग पकता है, तो अलग अलग पकता है, इसका कोई सिंबल नहीं दिया जाएगा, ये केवल तुकबंदी राइम बनाने के लिए यूज हुआ है। इस तरह क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम इस पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से याद कर सकते हैं और इसको बहुत बेहतर समझ सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज को पूरा ऑर्डर आप अच्छे से याद रख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी सीरीज तो आप समझ ही गए होंगे, एक्टिविटी सीरीज आपको समझ में आ गई होगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ने के बाद आपको एक स्पेशल टाइप्स रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शंस पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें एक आपके बुक में है स्पेशल टाइप्स ऑफ रिएक्शन, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपके बुक में एक रिएक्शन है, वो उस रिएक्शन का नाम है स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये देखिए एक नई स्पेशल टाइप रिएक्शन आई है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या करती है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द रोल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि जितने आप मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल को पढ़े हुए हो और जितना आपने स्टडी किया प्रीवियस पार्ट, तो स्टूडेंट्स उस मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के कोई भी मेटल रहेगा, अगर वो सल्फेट से रिएक्ट करता है यानी किसी साल्ट से रिएक्ट करता है, तो साल्ट के मेटल को वहां से डिस्प्लेस कर देगा अगर वो हाईली रिएक्टिव होगा तब। जैसे एग्जांपल लेते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लो कि ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, CuSO4, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दिस इज ब्लू इन कलर, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इसका कलर ब्लू होता है, ठीक है, ब्लू इन कलर। ये आप आयरन को रिएक्ट करा दिए, तो आपने देखा था कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर का प्लेस नीचे है और आयरन का प्लेस क्या है? ऊपर है, ठीक है। आपने मैंने बताया, देखिए अभी कैलाश नाथ का माली, माली, कैलाश नाथ का माली आलू जरा, ठीक है, फीके से पकाता है क्योंकि, ये देखिए Cu आया ना, देखिए Cu आयरन का प्लेस क्या है? आयरन का प्लेस ऊपर है, Cu का प्लेस क्या है? नीचे है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपने क्या देखा कि जब ऊपर से नीचे आते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो रिएक्टिविटी यानी एक्टिविटी क्या होती है? घटती जाती है, एक्टिविटी ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये सल्फेट है, सॉल्ट है, कॉपर का साल्ट है, कॉपर का साल्ट सोल्यूशन है। तो यहाँ से ये आयरन इसको डिस्प्लेस कर देगा, आयरन विल डिस्प्लेस दिस वन एंड द प्रोडक्ट इज फॉर्म FeSO4। अब आयरन का साल्ट बन जाएगा आयरन सल्फेट, दैट इज, और ये आपका निकल जाएगा, Cu बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा रिएक्शन स्टूडेंट्स, कॉपर यहाँ पे बाहर हो गया, रेड ब्राउन, रेड ब्राउन, रेड ब्राउन, और ये जो इसका कलर है ये अब ग्रेनिश सोल्यूशन हो जाएगा। दिस इज द ग्रेनिश सोल्यूशन, ये ग्रेनिश सोल्यूशन हो जाएगा। ओरिजिनल कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है स्टूडेंट्स? ओरिजिनल कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है ब्लू। ये एक्चुअली कैसे था? ब्लू इन कलर। देखिए कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कलर पहले कैसे था स्टूडेंट्स? ब्लू था।
ब्लू सोल्यूशन था। आयरन कैसे था? ग्रे था, ठीक है। आयरन कैसे था? ग्रे, ग्रे इन कलर। आयरन आपका ग्रे था, ठीक है। तो ये आयरन इससे रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है ब्लू कलर का, यह ब्लू नहीं रहेगा। दिस विल टर्न इनटू ग्रीनिश सोल्यूशन एंड कॉपर, रेड ब्राउन कॉपर बाहर हो जाएंगे। तो आपने देखा कि कोई हाईली रिएक्टिव मेटल जब ज्यादा मोर रिएक्टिव मेटल किसी भी साल्ट से रिएक्ट करता है जिसमें एक मेटल प्रेजेंट होता है विच इज लेस रिएक्टिव देन द रिएक्टिव मेटल्स। यहाँ पे रिएक्टिव मेटल्स क्या है? आयरन। यहाँ पे आपने देखा इस रिएक्शन से आपने क्या देखा? इस रिएक्शन में एक स्पेशल टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस द लेस reactive metal from the salt solution and substitute in that place and forms a salt of the concerned elements. तो यहाँ आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? In this reaction, a more reactive metal iron is displacing the less reactive metals copper from its salt solution. So copper sulfate solution. तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जैसे ब्लू कलर का था वैसे नहीं रहेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन। इसमें क्या है कि कोई मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, दिस इज द most important, what is this displacement reaction? Sometimes these types of questions can be asked in the examinations and for the evaluation purpose. Evaluation के लिए ऐसे questions आ सकते हैं. So all of you must prepare very carefully the reactivity series given in your textbook. तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या देखा कि कोई भी most reactive metals can displace the less reactive metal. अब यहाँ पे आपसे फिर पूछा जाए कि जैसे जिंक, क्या जिंक डिस्प्लेस कर पाएगा? जिंक को अगर हम आयरन सल्फेट से रिएक्ट कराएं, देन यू हैव टू टेल योरसेल्फ। अब देखिए दूसरा रिएक्शन कराते हैं। अब आयरन सल्फेट लेते हैं, FeSO4 प्लस जिंक। अब यहाँ पे आप देखिए FeSO4 फेरस सल्फेट, दैट इज ग्रीनिश कलर सोल्यूशन। अभी आपने देखा कि ये कैसे कलर का रहता है? ग्रीनिश सोल्यूशन। दिस इज द greenish solution, okay, and you are going to react with the zinc. जिंक से आप रिएक्ट करने चाह रहे हो, तो जिंक से रिएक्ट करोगे तो जिंक, आपको पता है कि जिंक का प्लेस क्या है? जिंक का प्लेस आयरन से ऊपर है, तो जिंक विल डिस्प्लेस दिस वन एंड दिस टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस दैट विल बी फॉर्म्ड हियर, ZnSO4 प्लस Fe बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका देखिए क्या बना स्टूडेंट्स, कलरलेस सोल्यूशन बन गया जिंक सल्फेट। दिस इज द कलरलेस सोल्यूशन, इसका कोई कलर नहीं होगा। दिस इज द कलरलेस सोल्यूशन। इसका मतलब देखिए पहले ही ग्रीनिश सोल्यूशन था, फिर आपने जिंक से रिएक्ट कराया तो इसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस सोल्यूशन, और ये आयरन आपका बाहर हो जाएगा। दिस आयरन दैट इज ग्रे इन कलर, ग्रे आयरन, ये आपका बाहर हो गया और कलरलेस सोल्यूशन फॉर्म कर गया। और जिंक का कलर कैसे था? सिल्वरी व्हाइट होता है वैसे। दिस इज द सिल्वरी व्हाइट, सिल्वरी व्हाइट था कलर का, ठीक है। जिंक पहले से सिल्वर कलर का, व्हाइट कलर का था। FeSO4 साल्ट सोल्यूशन किस कलर का था? ग्रीनिश सोल्यूशन। जब रिएक्ट कराया जिंक से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा आपने कि यहाँ साल्ट सोल्यूशन में Fe विल बी डिस्प्लेस्ड बाय द जिंक, बिकॉज क्यों? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। सो हियर the product that is formed here, the product which will be formed, that is zinc sulfate and iron will be, आयरन यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार की रिएक्शन हो रही है स्टूडेंट। विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस हियर इज अ स्पेशल टाइप्स रिएक्शन, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इन हायर क्लास you will learn a lot of chemical reactions, but in this class under the 8th standard, this is not explained in broadly, because types of chemical reactions, there are so many types of the chemical reactions, and displacement reaction is itself broad in study, so you not need to go in broad in study, but you have to only remember
what is the displacement reactions, what are the characteristics of displacement, what is going on in displacement reactions, what is metal reactivity series, all of you must prepare very carefully. अब कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ आपको रिएक्शंस दे करके ब्लैकमेल करने के लिए पूछ सकते हैं, तो आपको जब रिएक्टिविटी ऑर्डर आता रहेगा तभी आप अच्छे से इसका आंसर दे पाओगे. जैसे अब मैं इसमें घुमा के पूछ रहा हूँ, ठीक है. अब यहाँ से घुमा के पूछा जा सकता है जिंक सल्फेट. देखो यहाँ पे जिंक सल्फेट प्लस Fe बोलेगा प्रोडक्ट लिखिए. आप तुरंत लिख दोगे कि FeSO4 प्लस जिंक, गलत हो जाएगा. नो रिएक्शन विल टेक प्लेस हियर. नो रिएक्शन विल टेक प्लेस. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो आयरन का प्लेस जो है स्टूडेंट्स, आयरन नीचे है, ठीक है, और जिंक क्या है, ऊपर है. तो ये आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. तो अब ये आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगी, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा. दिस टाइप्स रिएक्शंस कैन नॉट बी प्रोसीडेड एंड दिस टाइप्स रिएक्शंस नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डज नॉट अकर बिकॉज द आयरन मेटल इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. एज यू आर लुकिंग दैट आयरन मेटल इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन? You can get this information from the reactivity series. Okay, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल से आप ऑर्डर जब अच्छे से आपको याद रहेगा तब आप अच्छे से इसका पता लगा पाओगे. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका रहा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज. आई होप स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. चलिए आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट. कभी कभी क्या होता है कि मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपको दे करके उसमें मेटल की ऑर्डर पूछ सकता है कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, कॉपर सल्फेट का आयरन से रिएक्ट कराया, ऐसे लिखेगा. कॉपर सल्फेट को आयरन से कराया रिएक्ट, तो क्या बनेगा ये तो आपको पता ही है. ठीक है, आयरन सल्फेट बनेगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बाहर हो जाएगा. दिस कॉपर विल बी रिमूव्ड. ओके, एंड नेक्स्ट वन आयरन सल्फेट. आयरन सल्फेट किससे रिएक्ट कराया? आयरन सल्फेट जिंक से. इन दैट केस जिंक से रिएक्ट करा रहे हैं. तो स्टूडेंट्स इन दैट केस जिंक सल्फेट प्लस आयरन. अब इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट्स कि ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस फाइंड आउट विच इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड विच इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल. इसमें से कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है और कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है. तो यहां पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए आयरन और जिंक में आपको पता करना है. ठीक है, आयरन, तो आयरन कॉपर को भी डिस्प्लेस कर दे रहा है. आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर. ठीक है, यहाँ से कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है. ठीक, और जिंक रिएक्ट कर रहा है, जिंक डिस्प्लेस कर रहा है किसको? आयरन से. तो डेफिनेटली यहाँ पे ये बात तो जानना जरूरी है कि जिंक और आयरन में आपको जिंक इज मोर रिएक्टिव. जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि आयरन किसको डिस्प्लेस कर रहा है? कॉपर को. ठीक, और यहाँ जिंक खुद आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है. इसका मतलब कि आयरन और जिंक में अगर आपको कंपेयर करना है तो यू कैन से दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन इन दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन में पूछा जाए कि कौन दोनों में से कौन रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, आयरन या जिंक. यू हैव टू चूज वन. सो डियर स्टूडेंट्स यू कैन सिलेक्ट वन. कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय आयरन and in next step zinc also is displacing the iron. So on the basis of that you can make comparison which one will be more reactive. So here is a zinc is more reactive than iron. So in this way you can find out a lot of solutions, reactivity order series. That is very important. Dear students, let us discuss about the uses of metals and non-metals. That is very useful. एप्लीकेशंस मेटल नॉन मेटल में यूजेस, उसके क्या यूज है मेटल नॉन मेटल के जो पढ़ाए गए हैं आपको. मेटल नॉन मेटल के यूज क्या हैं? तो मेटल नॉन मेटल के बहुत सारे यूज हैं. आपने देखा कि मेटल में बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मैलिएबल, डक्टिलिटी, सोनरस, ओके,
कंडक्टिविटी, इस तरह की प्रॉपर्टी की वजह से मेटल्स का यूज ज़्यादा है। तो मेटल्स जैसे आपने देखा कॉपर को इलेक्ट्रिकल वायर में ज़्यादातर यूज होती है, वायरिंग में कॉपर का यूज होता है, घरों में, हाउस होल्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर्स, आर्मेचर बनाने में आपने देखा कि कॉइलिंग लपेटते हैं, जब कॉइल बनाते हैं तो आर्मेचर्स भी कॉपर वायर की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, एल्युमिनियम मेटल यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रिक केबल्स की थिक मोटी एल्युमिनियम बनाई जाती है। आपने देखा कि एल्युमिनियम जो बड़ी बड़ी वायर जाती हैं, केबल एल्युमिनियम की बहुत मोटी, ये वायर बनाती है। तो एल्युमिनियम फाइल्स, आपने देखा कि एल्युमिनियम फाइल्स, एल्युमिनियम को आप देखिए, मैलिएबल का मतलब आपने देखा कि डक्टिलिटी देखा आपने, ठीक है, कि पीट करके थिन शीट में बनाया जा सकता है। तो इसी तरह गोल्ड फॉइल और एल्युमिनियम फाइल, एल्युमिनियम के फाइल्स में आपने देखा कि फूड को रैप करने के लिए, एडिबल मटेरियल को स्टोर करने के लिए, टॉफी चॉकलेट को उसमें पैक करने के लिए यूज किए जाते हैं एल्युमिनियम फाइल, एल्युमिनियम की पतली पतली फाइल्स। तो एल्युमिनियम्स आर यूज टू पैकिंग मेडिसिन, चॉकलेट, फूड आइटम्स एंड मेनी अदर मिनरल्स। बहुत सारी चीजों को फूड रैपिंग में काम होता है, दैट इज द एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इज अ मेटल, देयर इज अ गुड एग्जांपल। तो फिर आप बता सकते हो कि आयरन मेटल, आयरन तो आप जानते हो बहुत हार्ड होता है, जब इसको स्टील के फॉर्म में लाया जाता है, क्रोमियम, निकिल, कुछ कॉपर, कार्बन का परसेंटेज डाल दिया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील, दैट इज अ हार्ड स्टील। तो स्टील के फॉर्म में आयरन जो यूज होता है इंडस्ट्री में, ठीक है, एग्रीकल्चर फार्मिंग में और इक्विपमेंट्स बनाने में, ठीक है, मशीन्स में, बिल्डिंग्स में, ब्रिजेस में, कंस्ट्रक्शन में, रेलवे ट्रैक्स, एवरीवेयर यू कैन फाइंड द एप्लीकेशन ऑफ द आयरन इन द फॉर्म ऑफ द स्टील। स्टील के फॉर्म में आयरन का यूज आपने बहुत सारी चीजों को देखा। जिंक मेटल इज यूज्ड फॉर, देखिए जिंक का मेटल गैल्वेनाइजेशन में होता है, रस्टिंग से बचाने के लिए जिंक की प्लेटिंग कर दी जाती है आयरन के, क्योंकि आपको देखा कि कोरोजन प्रोसेस देखा, रस्टिंग देखा कि मेटल को अगर मेड अप ऑफ द आयरन और कॉपर, अदर मेड अप ऑफ द अदर मेटल्स, अगर उसको कुछ दिन तक लिए एक्सपोज करके रख दिया जाता है तो आप उसमें देखते हो कि रस्टिंग, एक रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, रस्टिंग बन जाती है। तो उससे बचने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, उसमें जिंक की कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग का मतलब एक लेयर बना देते हैं। वो क्या करती है, वो मॉइस्चर्स को रेसिस्ट करती है, ठीक है। मेटल यूज फॉर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। सिल्वर एंड गोल्ड मेटल आर यूज्ड, देखिए सिल्वर और गोल्ड मेटल्स की शाइनिंग और उसकी डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी मैलिएबल के थ्रू मैलिएबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए ज्वेलरी बनाने में बहुत इजी है। तो इसीलिए सिल्वर और गोल्ड प्रीफर होते हैं जनरली फॉर मेकिंग प्रिपेयरिंग द ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने में ज्यादातर यूज होता है गोल्ड और सिल्वर का। तो मरकरी आपने देखा, मरकरी का यूज करते हैं थर्मामीटर में, दैट इज द लिक्विड स्टेट, बॉडी टेम्परेचर में। आपको पता है कि कुछ बहुत सारे मिनरल्स हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जैसे आयरन होते हैं, ठीक है। आयरन इज प्रेजेंट इन द पिगमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, हमारे हीमोग्लोबिन्स में। व्हाइट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज आवर बॉडी। दिस डिफिशियंसी ऑफ आयरन, हमारे बॉडी में अगर आयरन की कमी हो जाती है तो लेस हीमोग्लोबिन इन ब्लड, लोअर लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड विल कॉज द शॉर्टेज ऑफ द ऑक्सीजन इन द बॉडी, लीडिंग टू द टायर्डनेस एंड वीकनेस। इससे क्या होता है कि आयरन की कमी होने से क्या होता है कि हमारे हीमोग्लोबिन दैट इज कनेक्टेड विद द आयरन। तो इसीलिए आयरन से रिच सोर्सेस मटेरियल ज्यादा खाना चाहिए, जैसे वेजिटेबल, ओके, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पिनच, दैट इज रिच इन द आयरन, यू कैन गेट दिस वन, ओके। Dear friends, that is very important. We have discussed about metals, but there are some application of non-metals also. Non-metals are also applicable to us. Let us discuss about the importance of non-metals. First, non-metals में आप देख सकते हो students कि जैसे ऑक्सीजन है, that is very vital part of our life. Oxygen, that is a non-metals. In the form of the gas, we intake the oxygens. Okay, oxygens plays very important role in combustions. कंबस्शन अभी चैप्टर जो आप पढ़ रहे थे उसमें आपने देखा कि कंबस्शन के लिए कैसा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। फूड ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स, फूड को ब्रेक डाउन करने में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फूड के ब्रेक डाउन में ऑक्सीजन इज नॉन मेटल है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन, आपने देखा कि नाइट्रोजन दैट इज इनर्ट, इसके फूड पैकिंग में, फूड को पैक करने में, फूड को अंदर जैसे चिप्स में देखिए, पोटैटो चिप्स में क्या फिलअप होता है, दैट इज नाइट्रोजन गैस, क्योंकि दैट रिएक्ट नहीं करती है और मॉइस्चर रैंसिड नहीं होती, जल्दी से वो मटेरियल स्पॉइल नहीं होता जो चीज हम लोग उसमें फिलअप करते हैं। तो नाइट्रोजन का आपने यूज देखा। नाइट्रोजन
प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, नाइट्रोजन हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो नाइट्रोजन दैट इज नॉन मेटल्स विच इज ऑल्सो यूजफुल, यूज फॉर पैकिंग इंस्टेड ऑफ द कीप फूड आइटम फ्रेश। क्लोरीन, क्लोरीन का देखा आपने कि क्लोरीन वाटर में डाला जाता है, क्लोरीन टू किल द बैक्टीरिया एंड जर्म्स इनसाइड। वाटर को फिल्टर करने के लिए क्लोरीन डाला जाता है वाटर में। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी यूजफुल। सल्फर और फास्फोरस आप देखो कि फायर क्रैकर्स में यूज होते हैं, गन पाउडर्स के फॉर्म में। तो कार्बन का तो आपको पता ही, कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड कार्बन इज फाउंड इन मेनली 3 स्टेट, दैट इज द डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन्स, बकमिनिस्टर फुलरीन, कार्बन 60। तो बहुत सारे फॉर्म ऑफ द कार्बन, चारकोल, कोल, ये जनरली फ्यूल्स के फॉर्म में यूज होते हैं। और इसका यूज किसमें हम लोग करते हैं? फ्यूल्स के फॉर्म में। एंड कार्बन एज ए फ्यूल्स, जैसे चारकोल है, कोक है, ठीक है, कोल है। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, I hope all of you have understood all the concept clearly, and this chapter is now over. Revise all the chapters very carefully, and I hope all of you have prepared notes also for this chapter. So revise all the contents clearly and properly. Thank you students for watching today's more knowledgeable video. And this video was totally based on the revision. Whatever you have discussed with me, I have done all types of discussion in this video. Thank you students.